हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन की खांडवी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि बेसन की खांडवी जो मैंने बनाई है, कैसे बनाई थी और इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो प्लीज़ उनको काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले जो है 2 प्याज ली है और प्याज को जो है हम लोग काट कर उसका थोड़ा सा पानी डाल के फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे प्याज का। और 2 टमाटर लेंगे और उसके साथ ही हम लोग जो है 3 हरी मिर्चें लेंगे और उनको भी कट करके उसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। और उसके बाद मैंने 1 कप जो है कुकिंग ऑयल लिया है और ये कुछ मसाले हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने और 2 टीस्पून जो है हमने गरम मसाला लिया था और 2 टीस्पून जो है मैंने धनिया पाउडर लिया है और 2 टीस्पून जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे। और ये 2 टीस्पून जो है हमारे पास राई दाना है और 20 के करीब जो है मैंने साबुत काली मिर्चें ली थी। हाफ टी स्पून हमें मेथी दाना चाहिए होगा और 2 टीस्पून के करीब मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 कप हमें दही चाहिए होगा। 2 कप बेसन चाहिए होगा हमें। और ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं अभी बता रही हूँ, ये बेसन में डलेंगे, जिसके अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो अजवाइन है। हाफ टी स्पून अजवाइन है, कैरम सीड्स। और 1 टीस्पून हमें सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। 1 टीस्पून हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी और हाफ टी स्पून जो है हमें पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी। फिर हमने एक बाउल ले लिया था, बाउल के अंदर हमने जो बेसन रखा हुआ है वो बेसन सारा हम इसमें डाल देंगे। और इसके अंदर जो है हम लोग तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है वो दही डालेंगे। उसी के साथ जो है अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें डाल देंगे। और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो है तेल डालकर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर जो है 1 ग्लास के करीब जो है पानी ऐड करेंगे। पूरा 1 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया था। इसको अच्छे से आप मिला लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी गिल्टियाँ या लम्स हैं वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं और ये फाइन सा पेस्ट बन जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है नमक ऐड किया था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था और इसको अच्छे से दोबारा से हिला लेंगे, ताकि सारे चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने एक देगची ले लेंगे। देगची को हम लोग स्लो फ्लेम पे रखेंगे और जो हमने बेसन का मिक्सचर तैयार किया है वो सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी चम्मच से हिला लेंगे, ताकि जो है वो बेसन का जो मिक्सचर है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए और वो नीचे लगे भी ना, क्योंकि फ्लेम हमने स्लो रखी है। तो बस इसको आपने जल्दी जल्दी विस्कर से अच्छे से हिलाते रहना है, ताकि जो है वो मिक्सचर जो है वो अच्छे से पक जाए। तो बस उसके बाद जो है देखिए, इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया था और ये मिक्सचर जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बस इसको आपने अच्छे से हिला लेना है, ताकि ये नीचे चिपके ना। तो उसके बाद जो है हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया था। फ्लेम मैंने इसकी बंद कर दी थी। उसके बाद हम लोग एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे के अंदर हम लोग थोड़ा सा तेल डाल के और ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे हाथों की हेल्प से, ताकि जो ऑयल जो है वो ट्रे पे अच्छे से लग जाए। उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो गरम गरम इसके ऊपर डाल के और हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के आपने ऑयल जो वाले हाथों से इसको अच्छे से फैला लेना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रख देंगे, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको कट कर लेंगे और अपनी मर्ज़ी के पीसेस के हिसाब से आप इसको कट कर लेंगे और पीसेस को आप लोग निकाल कर उसको उसी ट्रे में रखेंगे। उसके बाद देगची ले लेंगे। देगची के अंदर 1 कप हमने जो तेल रखा है वो डाल देंगे। स्लो फ्लेम पे आपने ऑयल को हल्का सा गरम करना है। जब ऑयल हल्का सा गरम हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर जो हाफ टी स्पून हमने मेथी दाना रखा हुआ है
मेथी दाना डाल देंगे। उसी के साथ हम इसके अंदर जो है राई दाना हमने रखा था, राई दाना भी डाल दिया है और काली मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मेथी दाना, राई दाना, काली मिर्ची डालकर आप इसको अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे ताकि ये चीज़ें जो है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए। तो बस ये जो है हमने तकरीबन इसको थोड़ी सी देर पका लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने रखा हुआ था। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से आप इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए। उसके बाद हमने प्याज का जो पेस्ट तैयार करके रखा था, प्याज का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया था और दोबारा से अब इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि प्याज का जो मिक्सचर हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से इसके अंदर पकना शुरू हो जाए। तो बस ये देखिए प्याज का मिक्सचर जो है अच्छे से पक गया था। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे हमने इसको पका लिया था। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और दोबारा से अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाला है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए। उसी के साथ जो मसाले हमने रखे हुए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर, वो हमने इसमें डाल दिया है। और उसी के साथ हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया था, 1/2 टीस्पून। और अब दोबारा से हम इसको अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे और 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर फ्रेश दही भी ऐड कर दिया था। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के आप इसको अब अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। तो मसाले को हमने अच्छे से स्लो फ्लेम पे पकाना है। तो बस ये देखिए मसाला हमारे अच्छे से पक गया था और ऑयल भी हल्का से अलग हो गया था। तो स्लो फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से पका लिया था मसाले को और मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया था और ऑयल भी हल्का अलग हो गया है। तो बस उसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर 1.5 ग्लास जो है पानी ऐड कर देंगे, यानी 1 ग्लास और आधा ग्लास पानी ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। 15 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था पानी ऐड करने के बाद। बस उसके बाद जो है तो बस उसके बाद मैंने फ्राई पैन ले लिया था। फ्राई पैन डालने के बाद जो है हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो जो बेसन की खांडवियाँ हमने बना के रखी हैं वो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे ताकि बेसन की खांडवियाँ जो है हमने ऐड करी हैं तो वो इसके अंदर अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो बस ये जब एक साइड से पक जाएंगी तो बस फिर हम इसका साइड चेंज कर देंगे। तो बस फ्लेम मैंने इसकी ऑफ कर दी थी क्योंकि बेसन की खांडवियाँ जो है हमारी लाइट ब्राउन कलर की हो गई थी दोनों तरफ से। हमने उसको प्लेट में निकाल के रख लिया था। तो ये फ्राई होके मैंने इसको प्लेट में रख लिया था। उसके बाद जो सालन हमने बना के रखा है दोबारा से फ्लेम ऑन कर देंगे हम लोग और फ्लेम आपने स्लो रखकर और उसके अंदर एक एक करके जो हमने खांडवियों को फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि खांडवियाँ जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो बस उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्ची अच्छे से चॉप करके डाली थी और थोड़ा सा हरा धनिया जो है फ्रेश हरा धनिया मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिया था। तो बस ये हमारी बेसन की मज़ेदार सी खांडवियाँ जो है रेडी थी और इसको मैंने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया था। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। बहुत ही इजीली घर पे तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, इसको चपाती के साथ, प्लेन राइस के साथ खाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।